स्वीकार नहीं करते। सबने अघोरी बाबा देखे? अघोरी बाबा जब मेले लगते हैं, कुंभ के मेले, तो अघोरी नागा बाबाओं का इतना प्रभाव होता है कि उनसे पहले स्नान कोई नहीं कर सकता। अघोरी बाबाओं को भोले बाबा का प्रणेता माना गया है। भगवान शिव को अघोर पंथ का, अघोर संप्रदाय का प्रणेता माना गया है। भोले बाबा से ही अघोरी बाबा उत्पन्न हुए हैं। और जो दत्तात्रेय जी महाराज हैं, उनको अघोरियों का गुरु माना जाता है। अघोरी बाबा क्या करते हैं? जब वो अपनी साधना लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो तपस्या ऐसे नहीं करते। तपस्या शमशान घाट में जाकर तपस्या को लीन होते हैं। अघोरी शमशान में जाकर बाबा की तपस्या में लीन होते हैं और 3 तरह की साधना करते हैं अघोरी। पहली तपस्या शमशान साधना करते हैं, और दूसरी साधना करते हैं सब साधना, और तीसरी साधना अघोरी करते हैं शिव साधना। और जब अघोरी तपस्या करते हैं तो सबके ऊपर अपने पैर को रखकर साधना को संपूर्ण करते हैं। बहुत से कहते हैं कि भोले बाबा तो भंग पीते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन शिव पुराण के अंदर कहीं भी लेख नहीं आया कि भोले बाबा ने आज तक भंग पी है। भोले बाबा किसी भी नशे का, कोई सा भी नशा भोले बाबा नहीं लेते। लेकिन आजकल सब क्या करते हैं कि भोले बाबा को महाप्रसाद भंग चढ़ाओ, उसके बाद हम प्रसाद लें। नहीं तो भोले बाबा कोई सा भी नशा नहीं करते किसी भी प्रकार का। जिनके शरीर में गांठ हो जाती है, उनके लिए इनको क्या करना चाहिए? कुशोदक जल। कुशोदक जल कौन सा होता है? 1 लोटा जल लो, उसके अंदर कुशा डाल लो, वो हो गया कुशोदक जल। कुशोदक जल को लीजिए और घर से चलिए, शिवालय पर पहुंचे और शिवालय के मंदिर पर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर उस कुशोदक जल को बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और नीचे पात्र लगा दीजिए और उस जल को घर लेके आ जाइए। रोज 3 महीने तक 1 चम्मच रोज उस जल को पिलाने से शरीर की गांठ समाप्त हो जाएगी। इसका उदाहरण यही गंगापुर में डॉक्टर रवि गुप्ता, उसके पास में एक सज्जन पुरुष, उनकी महिला की गांठ थी। उन्होंने इस प्रयोग को 3 महीने किया। डॉक्टर ने बता दिया सोनोग्राफी में आपकी गांठ है। 3 महीने इसको इस्तेमाल करने से उसके शरीर की गांठ समाप्त हो गई और भोले बाबा का परम भक्त बन गया। वो बाबा के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता। लेकिन नियम से करना पड़ता है, विश्वास जरूर रखना पड़ता है मन के अंदर। अब 3 उससे करते हैं कि महाराज 3 महीने तक कौन सुबह सुबह जाएगा इसको ले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
मन में लक्ष्य बनाना पड़ता है। हे भोले, मेरा ये काम सिद्ध होना चाहिए। सब प्राणी क्या करते हैं कि उपाय बता दिए, इस उपाय को करते हैं। बहुत से कहते हैं पंडित जी उपाय का कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस उपाय को करना पड़ता है नियम से, विधिवत तरीके से। जैसे बताएं उस कार्य को करो, बाबा उसकी मनोकामना संपूर्ण पूरी करते हैं। बहुत से क्या करते हैं, रास्ते से जाते हैं। अब रास्ते में गए, मान लो रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो बहुत से रुक जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, हम तो नहीं जाएंगे। ज्यादातर अधिकांश यही होता है, या तो चप्पल फेंकते हैं या किसी को निकलने दो कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम तो नहीं जाए। लेकिन भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, बिल्ली किसका प्रतीक है? राहु का। जो राहु केतु ग्रह हैं, तो राहु का प्रतीक है बिल्ली। और राहु कहाँ निवास करता है? बाबा की जटाओं के अंदर। भोले बाबा की जटाओं के अंदर राहु निवास करता है। और जो भोले बाबा का परम भक्त होता है, उसका राहु क्या कर सकता है? हम अंधविश्वास में जीते हैं, मन में अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट गई। एक भेड़ जहां गिरेगी तो दूसरी भेड़ को वहीं गिरना है। शिवालय के मंदिर में जाते हैं, एक महिला जहां बैठ के पूजा करती है तो दूसरी भी वहीं करेगी, चाहे 1 घंटा खड़ी रहेगी वहीं। नहीं, इसने यह करिए, मैं भी यहीं करूंगी बैठ के पूजा। अरे भोले बाबा की पूजा तो सर्वत्र है, कहीं भी बैठ के बाबा की पूजा कर सकते हैं। और जो बाबा के परम भक्त होते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो परमात्मा का परम भक्त होता है, वो भगवान के लिखे हुए लेख पर भी रेख फेर सकते हैं। यदि परमात्मा का असली भक्त होगा, तो जो परमात्मा ने लिख दिया कि इसके साथ ये होगा, और जो भक्त है उसने कह दिया कि ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। एक गांव में एक महात्मा जी निवास करते थे। एक गांव में एक सेठ जी निवास करते थे। अब सेठ जी बड़े आनंद से रहते, सेठानी बड़े साथ रहती, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनके संतान नहीं थी कोई भी। अब दुखी हो गए कि संतान नहीं है, बहुत उपाय करे, माँ चलो माँ चलो माँ चलो। अब एक दिन क्यों ना क्यों नारद बाबा सेठ जी के घर आ जाते हैं, क्योंकि सेठ जी के गुरु थे नारद बाबा। अब नारद जी से आए तो सेठ जी तो लगे भजन पूजन में, लेकिन सेठानी थोड़ी तेज थी दिमाग से। सेठानी ने कही, नारद बाबा, बाबा आप रोज भगवान के पास जाते हो वैकुंठ में? कि हाँ जाता हूँ। तो भगवान से ये पूछना कि हमारे नसीब में संतान है कि नहीं। भाई हमारे नसीब में भी संतान है कि नहीं? कि ठीक है, कल पूछ के बताऊंगा। अब सेठ जी के वहां से बाबा चले, भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान से कहने लगे, प्रभु एक मेरा परम भक्त है, एक मेरा चेला है। अब वो चेला के एक दुख है, संतान नहीं है। अब मोकू यह बता दो कि बागे नसीब में संतान भी है कि नहीं। भैया आप सब जानो विधाता, तो ये बताओ कि संतान है कि नहीं। तो भगवान ने कह दी, नारायण तू तो कह रहा संतान की, उसके तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक संतान नहीं है। उसके 7 जन्म तक संतान नहीं है। अब नारद बाबा दुखी हो गए, भक्त के बारे में ऐसा बोल दिया। नारद बाबा चले, सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी एक दुख की समस्या, दुख की बात ये है कि प्रभु ने ये कही है कि तुम्हारे तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म औलाद नहीं है। अब सेठ जी और दुखी हो गए कि ये तो समस्या विकट बता दी।
अब सेठ जी सोचने लगे कि भगवान ने कह दी कि है ही नहीं, तो अब क्या होगा, छोड़ो इस मैटर को। तो उस नगर में एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी आए, बाबा आए, और बाबा कह रहे हैं कि एक रोटी में एक लाला, दो रोटी में दो लाला, तीन रोटी में तीन लाला। अब उस सेठानी ने बात सुनी कि ये बाबा कहीं कह रहे हो कि एक रोटी में एक लाला, दो रोटी में दो लाला, तीन रोटी में तीन लाला। सेठानी ने बुलाया महात्मा जी को, बाबा इधर आओ, क्या बोलो, क्या भोजन करो, मेरे परोसो। महात्मा जी ने बढ़िया भोजन करे और 4 रोटी खा ली। अब 4 रोटी खाई तो महात्मा जी जाने को तैयार हुए, तो सेठानी से कह दी, सेठानी चिंता मत कर, समय की बलिहारी, तेरे 4 बेटों का जन्म होगा। अब सेठानी विचार कर रही है कि भगवान ने कह दी 7 जन्म संतान नहीं है, तो सेठानी कह ली कि हाँ महात्मा तुमने भोजन कर लिए, अब तुम जाओ, होएगी तो हो जाएगी, तुम तो भोजन करके जाओ। अब महात्मा जी तो चले गए। परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि समय की बलिहारी, समय के अनुसार सेठानी के 4 बेटों ने जन्म ले लिया। अब इस समय के बीच में नारद बाबा नहीं आए, जो ये समय था उसके बीच में नारद जी नहीं आए। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ने क्या किया, अपने पुत्रों को, एक को तो इस कंधे पे, एक को इस कंधे पे, एक ने उंगली पकड़ी, एक ने उंगली पड़ गई, और चारों को दुकान पर ले जाकर जा रहे थे। अब इधर से नारद बाबा सेठ जी के पास आए। अब सेठ जी को देखा कि 4 बेटा कौन के हैं ये, भैया 4 बेटा। सेठ जी ने कही, बाबा, सेठ जी बेटों से कहने लगे कि बाबा के ढोक दो, बाबा के दंडवत दो, बाबा को प्रणाम करो, करो बाबा को ढोक। सेठ जी से नारद बाबा ने पूछी, बाबा सेठ जी ये बेटे किसके, पुत्र किसके, कि आपके ही गुरुजी, आपके ही है। अरे है कौन के, ये बता पहले। क्या गुरुजी, एक महात्मा जी आए और वे 4 रोटी में 4 लाला देंगे। सेठ जी के साथ गुरुजी गए घर। अब नारद बाबा से सेठानी लड़ने लगी, आप तो कहते थे 7 जन्म तक संतान नहीं है, और एक बाबा जी आयो, बाबा जी ने 4 रोटी में 4 लाला पकड़ा दिया। काहे के महात्मा हो तुम, काहे के गुरुजी, जाओ यहाँ से। नारद बाबा को गुस्सा आई, बहुत तेज गुस्सा आ रही है। नारद जी वहां से चले और सीधे वैकुंठ में जाने लगे। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद आ रहा है और गुस्सा में आ रहा हो, भगवान ने क्या किया, अपने पेट में दर्द चालू कर लिया। पेट में दर्द चिल्लाने लगे, हाय मरा, हाय मरा। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखो भगवान परेशान है, प्रभु प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या दिक्कत हो गई। नारद, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज एक ही है नारद, यदि कोई प्राणी अपना कलेजा निकाल के मेरे को दे दे और उसको लेपन करने से इस दर्द का दुख दूर हो सकता है। नारद जी ने चिंता क्यों करते, अभी लेके आऊं। अब नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे सब जगह। पृथ्वी लोग एक बूढ़ी डोकरी के पास गए, अम्मा, ओ मैया, बोल, आज भगवान के पेट में दर्द है, तेरा कलेजा निकाल के दे दें। बूढ़ी डोकरी हाथ में डंडा लाई, तो कलेजे की पड़ रही है, मैं कोई बाबा जी हूँ, मेरी भी तो संतान है, चले यहाँ से। नारद बाबा वहां से भागे लगे। सारी पृथ्वी पर होया है लेकिन किसी ने कलेजा नहीं दिया। बाबा दुखी हुए,
जंगल में होते हुए जा रहे थे तो वही महात्मा मिल गया जिसने 4 रोटी में 4 लाला दे दिए। नारद बाबा को दुखी देखा। बाबा क्यों दुखी हो, दुख का कारण बताओ। तो बाबा कहने लगे आज प्रभु के पेट में दर्द है, आज भगवान के पेट में दर्द है। यदि कोई प्राणी कलेजा निकाल के दे दे तो उसका दर्द, भगवान का दर्द दूर हो सकता है। तो महात्मा जी ने क्या किया, उसी समय सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल के नारद बाबा को दे दिया। लो बाबा, यदि भगवान को ही कष्ट है तो मैं मेरा कलेजा देता हूं निकाल के। नारद बाबा कलेजा को लेके भगवान के पास पहुंचे। जब तक भगवान का दर्द बंद हो गया, नारद से कहने लगे नारद अब मेरा दर्द बंद हो गया। अब नारद को वो सेठ जी की बात याद आ गई उसी समय। प्रभु आप तो झूठ बोलते हो, अब ये कलेजा लेके आए तो झूठ बोली और वो सेठ जी के बारे में भी झूठ बोल दी। उस सेठ जी के बारे में भी झूठ बोला कि 7 जन्म तक संतान नहीं है। और एक महात्मा आया, एक बाबा ने आके 4 रोटी में 4 लाला दे दिए। तो भगवान कहने लगे नारद, ओ नारद तेरे पास कलेजा नहीं था क्या? भाई तेरे पास भी तो कलेजा था, तूने कलेजा क्यों निकाल के नहीं दिया? और जो भक्त मेरे लिए कलेजा निकाल के दे सकते हैं तो वो लेक पर भी लेक भेज सकते हैं। जो मेरे लिए अपना कलेजा दे दें वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। जैसे भक्त मुझे नचाते हैं ऐसे मैं नाचता रहता हूं। और भक्त भोले बाबा से कहते हैं बाबा जब तक ये जीवन मिला है, जब तक तेरे चरणों में लगा के रख, और जब हमारे को मौत आए, मृत्यु आए, तो बाबा मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हृदय सिर्फ तेरे में लगना चाहिए। सिर्फ इतनी सी कृपा कर बाबा। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, इतनी कृपा। भक्त बाबा से कहता है बाबा इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय भोले। तू मेरा भोले, तू राजी मैं राजी। अरे तू राजी मैं राजी, तू राजी मैं राजी। अरे तेरे नाम पे लिख दी मैंने ये जीवन की बाजी, ये जीवन की बाजी, जीवन की बाजी। अरे लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, अरे लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सागरी। जय भोले।
नाथ ना भूल कभी ना जाना, बाबा भूल कभी न जाना, भूली भूल कभी न जाना। तेरे दर पर बना रहे मेरा आना जाना, बोले तेरा आना जाना, बोले मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये, हर दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। इतनी कृपा भोले जी बनाए रखना। मिलकर बोलिए, इतनी कृपा भोले जी। भोले जी। आज व्रत थोड़ी है किसी का, व्रत तो नहीं है ना किसी का। उठाओ दोनों हाथ, भोले भोलेनाथ के तरफ से दोनों हाथ ऊपर, बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ मरते दम तक सेवा में लगाई रखना, इतनी कृपा भोले जी। नाथ है गौरीनाथ ही तो है, भोलेनाथ है भोलेनाथ है भोलेनाथ ही तो है। मुझे अपना समझने वाला, मुझे अपना समझने वाला, इसकी बिगड़ी बनाने वाला, भोलेनाथ है भोलेनाथ है, सब नाथ ही तो है। भोलेनाथ है भोलेनाथ है भोलेनाथ ही तो है। दम तक सेवा में लगाई रखना, मरते दम तक सेवा में लगाई रखना। बोलिए कि हमको भोले बाबा की परिक्रमा करनी है। मन में विचार किया कि मैं भोलेनाथ की परिक्रमा देना चाहता हूँ। अब वहां से चले और कैलाश पर्वत पे पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जाकर बाबा भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती को देखा और मैया से कहने लगे, मैया और देवी पार्वती आप यहाँ से हट जाइए, मैं बाबा की परिक्रमा देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं परिक्रमा दूंगा। लेकिन उस समय बाबा भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में बैठे हुए थे। अर्धनारीश्वर रूप आधा स्त्री आधा पुरुष का रूप। माँ पार्वती ने मना कर दिया तो भृंगी नाम की ऋषि ने क्या किया,
एक चूहे का रूप लिया और चूहे का रूप लेकर माँ पार्वती को कुतरने लगी। माँ पार्वती के लिए कुतरने लगे, खाने लगे। माँ पार्वती को क्रोध आया और भृंगी ऋषि को श्राप दे दिया कि आप मेरा अनादर कर रहे हो, हमारा इस स्वरूप का अनादर कर रहे हो। लेकिन आपको पता है यदि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक मैया से तो उसके लिए मांस व रक्त मिलता है और पिता से उसको हड्डियां और पेशियां मिलती हैं। दोनों के मिलकर एक जीव का जन्म होता है। तो भृंगी नाम के ऋषि को श्राप दे दिया, ऋषि मैं जगत की माता हूं, सारे संसार की, और तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर के अंदर से रक्त, खून और मांस वापस निकल जाए। और जैसे ही श्राप दिया तो भृंगी नाम के ऋषि हड्डियों का पिंजरा बन गए, सिर्फ हड्डियां रह गई, शरीर का मांस और खून विलुप्त हो गया। भोले बाबा के परम भक्त थे। भृंगी ऋषि ने क्या किया, क्षमा याचना कर लगे, भैया मेरे को क्षमा कर दे, मेरे को सही कर दे। लेकिन माँ पार्वती ने कह दिया आपने हमारे इस स्वरूप का अनादर किया है तो आप सही तो नहीं हो सकते, लेकिन एक काम कर सकती हूँ, आपके 2 पैर हैं तो आपके 3 पैर हो जाने चाहिए। आपके 3 पैर लग जाने चाहिए। भृंगी नाम के ऋषि के 3 पैर थे और उनसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। नहीं तो भृंगी नाम के ऋषि हड्डियों का पिंजरा थे। बाबा की कृपा से सारे कार्य संपूर्ण हो गए। अब प्राणी अलग अलग भावनाओं को लेकर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई आता है प्रभु मेरा ये काम करा दे, हे परमात्मा मेरा ये काम रुका हुआ, ये काम करा दे। क्योंकि परमात्मा को अलग अलग रूप में देखा जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक जंगल था, उस जंगल में एक तीतर भर्र भन्न शब्द कर रहा था, भन्न भन्न शब्द कर रहा था। अब तीतर तो कर रहा था भर्ण भन। तो उसी समय उसी जंगल से एक मुसलमान निकला। अब मुसलमान ने विचार किया कि ये तीतर पता नहीं क्यों भन्न भन्न कर रहा है। तो उसने उसका अर्थ क्या निकाल लिया कि तीतर क्या कह रहा है अपन से, तीतर कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। क्या कह रहा है तीतर, सुभान तेरी कुदरत। तीतर ये शब्द कह रहा है। अब कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण देवता निकले। ब्राह्मण ने देखा तो तीतर भन्न भन्न कर रहा है। अब मुसलमान तो कह रहा है कि सुभान तेरी कुदरत। अब वो तीतर कहने लगा, मुसलमान ने तो कह दिया, अब ब्राह्मण कह दिया तुम्हारा गलत है, तुमको क्या पता क्या कह रहा तीतर, तुम क्या जानते हो तीतर के बारे में। तो भैया तुम बताओ ये क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। ये कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। अब तीतर एक, लड़ने वाले 2। अब इतनी देर में आ गया सब्जी वाला, सब्जी को बेचता बेचता आया। अब सब्जी को बेचने वाले ने आकर कहा भैया क्यों लड़ रहे हो, लड़ने का कारण क्या है तुम्हारा। तो मुसलमान कहने लगा भैया देख लड़ने की कोई बात नहीं है, लड़ाई तीतर के ऊपर। ये क्या कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सुभान तेरी कुदरत, ये कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ।
तो सब्जी वाले ने कह दिया तुम दोनों का ही गलत, तुम क्या जानो इसके बारे में क्या कह रहा है। तो भैया तू बता दे क्या कह रहा है। कि ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक, ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक। अब तीतर एक, लड़ने वाले तीन, लड़ने वाले तीन हो गए। अब तीनों में बाढ़ चल रही है, लड़ रहे हैं। अब इतने में ही आ गया एक पहलवान। क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आप। सब तीनों कहने लगे भैया देखो लड़ने की कोई बात नहीं, लड़ने के कारण तीतर, या तीतर यूं कह रहा है, हम तो कह रहे हैं कि सुभान तेरी कुदरत, और यह ब्राह्मण को कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, और ये सब्जी वालों कह रहा है आलू बैंगन अदरक। तीनों का ही गलत है, तुम तीनों ही गलत हो। क्या भैया तुम बताओ सही, भाई तुम सही बता दो। कि ये कह रहा है कि दंड बैठक और कसरत। अब तीतर एक, लड़ने वाले चार। इतने में ही एक महात्मा जी आ गए, सन्यासी बाबा। संजय जी बाबा समझा रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही रे भावना जैसी, जाकी रे भावना जैसी, ओ जाकी रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महात्मा जी समझा रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। इसलिए मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वासम फलदायकम। हमने राजा नल और दमयंती की कथा को श्रवण किया, लेकिन राजा नल पूर्व जन्म में कौन थे। शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि एक पर्वत था, अर्बुदोचन नाम का पर्वत। उसके पास में एक भील वंश रहता था, और भील वंश के अंदर एक आहुक नाम का भील निवास करता था। और उसकी पत्नी का नाम था आहुका नाम की पत्नी। दोनों बड़े आनंद से निवास करते, बड़े आनंद से निवास करते। दोनों परम शिव भक्त थे, भोले बाबा के परम भक्त थे, बाबा की तपस्या करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बाबा ने क्या किया, एक यतीश का रूप बनाया और यदीनाथ रूप का लेकर, महात्मा का रूप लेकर उनकी कुटिया पर आ गए। अब कुटिया पर आकर के भोजन करने लगे। तो उन्होंने कहा भील मैं रात्रि यहीं विश्राम करना चाहता हूँ, मैं रात। तो बिल्ली कहने लगी पति देवता, पति देवता मैं बाहर सो जाती हूँ और आप दोनों अंदर सो जाइए। लेकिन भील ने कह दिया नहीं मैं बाहर सोता हूँ जी। और बिल्ली अंदर, आऊ का अंदर शयन करी और भील ने कुटिया के बाहर शयन किया। तो रात्रि में क्या हुआ, रात्रि में कुछ भीलों ने, सिंहों ने आकर उस भील की हत्या कर दी, उसका वध हो गया। भील मरा हुआ था। प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल होकर सन्यासी बाबा महात्मा निकले। बाबा ने देखा और बाबा को बहुत दुख हुआ। तो बाबा ने दोनों को वरदान दे दिया महात्मा ने कि भिलनी आप तो विदर्भ देश की राजकुमारी बनोगे दमयंती, और ये भील जो मरा है वो निषद देश का राजकुमार बनेगा।
राजा नल इसका नाम होगा। और जो महात्मा थे वो बाबा के रूप में तो थे, उन्होंने क्या किया, उसी जगह नंदीश्वर शिवलिंग की स्थापना कर दी। उस शिवलिंग को क्या कहते हैं हम, अचलेश्वर महादेव। पहले जो ग्वालियर है, ग्वालियर, उसका नाम अचलेश्वर महादेव था, अब ग्वालियर कर दिया गया ना। जब शादी विवाह होते हैं तो हम देखते हैं कि जब दूल्हा दरवाजे पे आता है और तोरण मारने की तैयारी करता है। अब तोरण क्यों मारा जाता है? तोरण मारने के पीछे दो मान्यताएं हैं, दो कथाएं हैं। अब पहली कथा तो क्या है, प्राचीन कथाओं के अनुसार एक तोरण नाम का राक्षस था। अब तोरण नाम का राक्षस क्या करता था कि जहां भी शादी होती, विवाह होता, तो उस तोरण के ऊपर जाकर बैठ जाता और वो तोते के रूप में जाकर बैठता था। और वो तोरण तोते का रूप लेकर दूल्हे के अंदर, जो दूल्हा था उसके अंदर प्रवेश कर जाता और उस दुल्हन से विवाह कर लेता था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक विदर्भ देश का राजकुमार, उत्तर देश का राजकुमार था, उसका विवाह था। विवाह करने के लिए पहुंचा तो उसकी नजर उस तोते पर पड़ी जो बैठा हुआ था। तो उस राजकुमार ने क्या किया, हाथ में तलवार ली और तलवार से उस तोरण नाम के राक्षस का वध किया। तब से ये प्रथा चली आ रही है। तो पहली मान्यता तो ये, और दूसरी मान्यता क्या है, दूसरी कथा क्या है इसकी, एक राज्य में एक राजा निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अब बहुत मिन्नतें करी, भगवान की पूजा करी, सारे काम किए, सारी मिन्नतों को पूरी करने के पश्चात एक कन्या का जन्म हुआ उनके घर, एक पुत्री का जन्म हुआ। अब रानी क्या करती, पुत्री को रोज तैयार करती और छोटी पुत्री को तैयार करके कहती रहती, बेटी रानी कहती, बेटी जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो जब तू बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बड़ी मत होना, नहीं तो तुझे कोई चिड़ा राजकुमार आकर ले जाएगा। अब ये कहती रहती। अब एक दिन वो राजकुमारी ने क्या किया कि एक मधुबन में जंगल में गई और जंगल में झूला खा रही थी। अब वो रानी अपनी बेटी से वही कहती, तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक चिड़ा बैठा हुआ था। चिड़ा ने सोची कि रानी क्या कह रही है कि कोई चिड़ा राजकुमार आके ले जाए। अब उस चिड़े के मन में विचार आ गया कि मैं इस राजकुमारी से विवाह करूंगा। मन में विचार पैदा कर लिया कि मैं विवाह करूंगा इस राजकुमारी से। अब कुछ समय पश्चात राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने विवाह की तैयारी करी, लेकिन वो चिड़ा विचार कर रहा है कि मैंने संकल्प लिया, मैंने वचन किया कि मैं करूंगा इससे विवाह। अब वो चिड़ा वहां से चला और राजकुमार के पास पहुंच गया। राजा के पास पहुंचा, राजन मैंने संकल्प किया है कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा। राजा मनी मन विचार करने लगा, क्या कह रहा है, ये संभव कैसे होगा कि तू तो चिड़ा और ये कन्या, दोनों का विवाह कैसे हो सकता है। अब चिड़ा तो हट पकड़ के बैठ गया कि नहीं, विवाह तो मैं ही करूंगा, चाहे युद्ध करना पड़े। अब चिड़े ने क्या किया, अपने पूरे समूह को एकत्रित किया, चिड़ियों के समूह को, इधर राजा की सेना और इधर चिड़े की सेना। तो चिड़ियों के समूह ने क्या किया कि राजा की सेना को ही हरा दिया। सारी प्रजा दुखी हो गई। सारी प्रजा ने जाकर
सभी देवताओं ऋषियों से विनती करी कि ये अधर्म को होने से बचाओ, ये जो अधर्म हो रहा है इसको होने से बचाइए। सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने मिन्नतें करी चिड़े से जाकर, तो चिड़ा बात को मान गया। लेकिन चिड़ियों ने कहा कि इस रानी ने हमको वचन दिया, धोखा दिया, तो हम ये चाहते हैं कि जब भी किसी कन्या का विवाह हो और जब दूल्हा दुल्हन के अंदर प्रवेश करे मकान के अंदर, तो सबसे पहले हमको प्रणाम करके प्रवेश करना चाहिए। जब तोरण लगाते हैं तो उसमें चिड़िया बनी हुई होती है, तो ये प्रतीत उनका भी है। सबके शत्रुओं का नाश करने के लिए बाबा ने अनेकों रूप को धारण किया। एक महादेव है बृहतेश्वर महादेव। इस जगह बृहस्पति जी महाराज ने क्या किया, बृहस्पति देवता ने बाबा भोलेनाथ की तपस्या को लीन हो गए और बाबा का भजन करते रहते। बाबा प्रसन्न हुए और बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बृहस्पति जी आप बताइए आपने क्यों याद किया? तो कह दिया, प्रभु मैं जगत कल्याण के लिए आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप यहीं पर आकर अपना शिवलिंग बना दीजिए। उनके कहने पर भोले बाबा ने बृहतेश्वर महादेव की स्थापना की। जो महिलाएं घर के कार्य करती है, झाड़ू निकालती है, बर्तन मांजती है, बहुत से कार्य करती है, उन महिलाओं को अगला जन्म भविष्य पुराण में क्या बताया है, अगले जन्म में हमेशा उनको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और महिलाओं का सतीत्व कब खत्म हो जाता है, पतिव्रत धर्म कब खत्म होता है? जो पत्नी महिला अपने पति से सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा करती है, उनका सतीत्व वहीं खत्म हो जाता है। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आनंद से निवास करते हैं, तो लक्ष्मी जी अपना श्रृंगार कर रही थी, तो भगवान विष्णु उनको देख देख कर हंस रहे थे कि दिन भर यही काम। तो मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि प्रभु आप मेरे को देखकर हंस रहे हो तो आपका घोड़े का मुख लग जाना चाहिए। अब घोड़े का मुख कब लगा? जब भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया। हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम का अवतार धारण किया। जो परमात्मा वरदान देते हैं उसको पूर्ण भी अवश्य करते हैं। तीन चीजें महिलाओं का एक नियम है, यदि घर में निवास करती है तो रसोई की तीन चीजें कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज अनाज। अनाज घर में रसोई में होना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि कौन अनाज लाएगा, गेहूं लेने जाओ, बाजार चलो, पिसाओ बढ़िया लक्ष्मी भोग को आटे को कट्टा लाओ और भाई रोटी बनाओ। लेकिन घर के अंदर गेहूं हमेशा रखने चाहिए। रसोई के अंदर हल्दी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्दी भी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। और तीसरी चीज
चावल। कभी भी चावल खाली नहीं होने चाहिए घर की रसोई के अंदर। क्यों? क्योंकि चावल शुक्र का प्रतीक है, और शुक्र क्या है? सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाता है। और चौथी चीज नमक। नमक भी कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। एक बार श्रवण कुमार ने क्या किया कि अपने माता पिता को लिया और कंधे पर कावड़ लेकर सारे देश में भ्रमण कराने के लिए हरिद्वार स्नान, गंगा स्नान के लिए चला। अब ये श्रवण कुमार पूर्व जन्म में कौन थे? भाई श्रवण कुमार ने जन्म लिया, लेकिन पहले के जन्म में ये कौन थे? श्रवण कुमार त्रेता युग में शांतनु व ज्ञानवंती नाम के राजा और रानी थे, जिन्होंने क्या किया, एक दिन नारद बाबा के कहने पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और प्रसन्न क्यों करना चाहते कि प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र तो दे दीजिए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु हमें एक पुत्र रत्न चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इस जन्म में तो आपको पुत्र नहीं मिल सकता, और अगले जन्म में पुत्र मिलेगा, लेकिन जब वो पुत्र मिलेगा तो आप जन्म से ही नेत्रों से अंधे पैदा होंगे, आपके नेत्र नहीं होंगे आपके पुत्र देखने के लिए। तो उन्होंने राजा शांतनु और ज्ञानवंत ने जाकर श्रवण कुमार के माता पिता का जन्म धारण किया, और उनके जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ श्रवण कुमार। भोले बाबा ने सभी भक्तों की रक्षा की। एक बार रावण ने क्या किया, क्योंकि रावण परम शिव भक्त था, रावण को किसी से कोई नहीं, शिव भक्त भगवान का नाम लेता। अब एक दिन मन में विचार किया कि अब बाबा भोलेनाथ क्या करते हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं, क्यों ना अपने कैलाश पर्वत को उठाएं हाथ में और लंका में ले चले। भाई मन में विचार किया कि कैलाश पर्वत को उठा लो और लंका में ले चलो। अब रावण चला, और रावण ने क्या किया, कैलाश पर्वत को जैसे ही उठाना चाहा, अब कैलाश पर्वत को यहाँ से खेल उठाना, कैलाश पर्वत को जैसे उठाना चाहा तो रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। अब जैसे ही दबा, रावण बार बार विनती करने लगा, प्रभु प्रभु। अब भोले बाबा ने जैसे ही अपना अंगूठा रखा और दबाव दिया तो रावण का हाथ नीचे दब गया। तो उस समय रावण ने क्या किया, शिव तांडव स्रोत का रचना कर दी। रावण के द्वारा शिव तांडव स्रोत की रचना हुई। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए रावण बार बार विनती करता है, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। भोले बाबा ने क्या किया, शिव तांडव स्रोत को सुनकर रावण के हाथ को बाहर निकाल दिया। भोले बाबा से प्रसन्न हुए, रावण को परम भक्ति का आश्वासन दे दिया। रावण वापस अपने नगर को चला गया।
सभी क्योंकि ये संसार चौमुखा है, कोई किसी का नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार चार मुख का है। कैसे? एक गांव में एक व्यक्ति निवास करता था। अब वे व्यक्ति अपने पुत्र के साथ निवास करता और उसके पास एक घोड़ा था। अब वो क्या करता कि रोज व्यापार को जाता। अब घोड़े को लेकर अपने पुत्र को लेकर चला तो घोड़े के ऊपर अपने पुत्र को बैठा दिया। अब घोड़े के ऊपर पुत्र बैठा और गांव से निकला तो गांव वाले कह रहे कि देखो ये जवान पुत्र की बुद्धि कहां फिर गई। भाई ये जवान पुत्र की बुद्धि कहां फिर गई। बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अब गांव वाले ने कही, गांव से निकले तो विचार किया कि हमारी तो लोक निंदा हो रही है, भाई हमारी तो बुराई हो रही है। अब जैसे ही निकले तो व्यक्ति ने क्या किया कि बेटे को तो उतारा और खुद घोड़े पे बैठ गया। दूसरे गांव में पहुंचे। अब दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे के गांव के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसकी शर्म कहां गई। बेटा तो चल रहा है पैदल पैदल छोटा और बाप घोड़े पे बैठ के चल रहा है। तो पिताजी कहने लगे कि अब भी लोक निंदा हो रही है अपनी। तो भाई अब भी दुनिया बात बना रही है, इधर से जाए तो बात बने, ये काम नहीं करे तो बात बने। अब आगे चले तो उन्होंने क्या किया कि दोनों ही घोड़े पे बैठ गए। बाप भी बैठ गो और बेटा भी बैठ गए। अब तीसरे गांव में पहुंचे तो गांव के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इनकी शर्म कहां चलेगी दोनों की। देखो इनकी शर्म, बूढ़े की की। देखो एक तो घोड़ा और दो दो घोड़े के ऊपर लद गए, फिर बात बनेगी। तो पिताजी कहने लगे कि देखो फिर लोक निंदा हो रही है अपने। तो पिताजी अब क्या करें कि अब एक काम करें अपन। तो बोलो कि ऐसा करें कि दोनों ही पैदल चलें अपन। तो भाई दोनों ही पैदल चले जो लोक निंदा ही बंद हो। अब दोनों ही पैदल घोड़े को लेके चल दिए। अब चौथे गांव में पहुंचे तो चौथे गांव में फिर बात बनेगी कि इन दोनों की शर्म देखो, भगवान के बढ़िया